स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? यस। यस सर, यस सर। ओके। सो हम लोग फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं एंड आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रही होगी। सो यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए कंसेप्ट को समझना और उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होती है वो फैक्ट्स को याद रखना जरूरी होता है। तो कल हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस को एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग आगे के जो डेफिनेशंस है, कंसेप्ट्स है, उसको डिस्कस करेंगे। एंड कल भी मैंने आपको बताया था कि यदि आपको कोई डाउट है तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। सो कल किसी ने कुछ शेयर नहीं किया है ग्रुप में, इसका मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। चलो, बहुत अच्छी बात है, सभी को समझ में आ रहा है तो ठीक है। चलिए आगे का हम लोग कंसेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आगे के डिस्कस कर लेते हैं आज। तो यहाँ पे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रिलेटेड नई कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है न्यू ड्रग की। सो व्हाट इज अ न्यू ड्रग? न्यू ड्रग मतलब नया ड्रग। नया ड्रग मतलब क्या होता है? सो नया ड्रग मतलब ऐसा हम ये समझते हैं कि जो पहली बार मार्केट में आ रहा है या फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस हो रहा है मार्केट में, तो दैट इज अ न्यू ड्रग। बट अकॉर्डिंग टू लॉ, ये जो लॉ है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इस लॉ के अकॉर्डिंगली न्यू ड्रग का क्या मतलब होता है वो समझ के लीजिए। सो न्यू ड्रग का मतलब क्या है इस लॉ के अकॉर्डिंगली? ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग न्यू ड्रग का क्या मतलब होता है? सो फर्स्ट पॉइंट है अ न्यू सब्सटेंस ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल ओरिजिन इन बल्क or prepared dosage form used for prevention, diagnosis or treatment of disease in man or animals, which except during local clinical trials has not been used in the country to any significant extent and has not been recognized as effective and safe by the licensing authority. तो अब इसका मतलब क्या है, इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कोई भी नया सब्सटेंस, एनी न्यू सब्सटेंस, वो जो न्यू सब्सटेंस है वो केमिकली, बायोलॉजिकली या बायोटेक्नोलॉजिकली बनाया गया होगा। ठीक है, कोई भी मतलब केमिकल वे से बनाया गया होगा या बायोलॉजिकली होगा या बायोटेक्नोलॉजिकली होगा, उसे बल्क में बनाया गया होगा या फिर किसी डोसेज फॉर्म के फॉर्म में बनाया गया होगा। यू नो डोसेज फॉर्म का क्या मतलब है, फार्मास्यूटिक्स में हमने पढ़ा है। तो कोई भी नया सब्सटेंस जो कि केमिकली, बायोलॉजिकली या बायोटेक्नोलॉजिकली बनाया गया होगा, बल्क में बनाया गया होगा, बल्क में या मतलब लार्ज क्वांटिटी में, या फिर डोसेज फॉर्म के रूप में बनाया गया होगा, जो कि ह्यूमन्स में या एनिमल्स में किसी भी डिसीज या डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए, डायग्नोसिस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो कि हमारे कंट्री में, इंडिया में लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स के अलावा किसी और पर्पस से कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया हो या कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं किया गया हो, सिर्फ लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए इस्तेमाल किया गया हो और किसी कभी भी और किसी और कारण से इस्तेमाल नहीं किया गया हो, एंड जिसको कि सीडीएससीओ ने, लाइसेंसिंग अथॉरिटी मतलब कौन सी अथॉरिटी? तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी का मतलब है सीडीएससीओ। तो जिसको कि सीडीएससीओ ने अप्रूव नहीं किया है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज इफेक्टिव एंड सेफ। ठीक है, मतलब कोई भी मेडिसिन है जिसको कि सीडीएससीओ ने इफेक्टिव या सेफ ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं किया है, दैट इज द न्यू ड्रग। ठीक है, तो न्यू ड्रग का फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? तो न्यू ड्रग का पहला डेफिनेशन है अ न्यू सब्सटेंस ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल ओरिजिन इन बल्क और प्रिपेयर्ड डोसेज फॉर्म used for prevention, diagnosis or treatment of disease in man or animals, which except during local clinical trials has not been used in the country to any significant extent and has not been recognized as effective and safe by the licensing authority। मतलब जो नया सब्सटेंस है जिसको किसी भी तरीके से बनाया गया हो, मतलब तरीका मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल या बायोटेक्नोलॉजिकल, जिसको कि लार्ज क्वांटिटी में मतलब बल्क में बनाया गया हो या डोसेज फॉर्म के रूप में बनाया गया हो, और उसका उद्देश्य है टू प्रिवेंट, डायग्नोज और ट्रीट डिसीज इन मैन और एनिमल्स, और जिसको कि हमारे कंट्री में एक्सेप्ट लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब कंट्री में क्लिनिकल ट्रायल्स के अलावा और किसी पर्पज से कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया हो, और जिसे कि
जो हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी है मतलब CDSCO है, उसने एज इफेक्टिव एंड सेफ रिकॉग्नाइज नहीं किया है। सो दैट इज द न्यू ड्रग। ठीक है, ये पहले डेफिनेशन है न्यू ड्रग की। देन सेकंड डेफिनेशन ऑफ द न्यू ड्रग, a drug already approved by the licensing authority for certain claims which is now proposed to be marketed with modified or new claims, namely indications, dosage form। ठीक है, तो इसका मतलब है यदि कोई ड्रग ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, ऑलरेडी है, बट यदि उसे किसी नए इंडिकेशन के लिए, नए डिसीज के लिए क्लेम किया जा रहा है या नए डोसेज फॉर्म में उसे मार्केट में लाया जा रहा है, तो वो भी न्यू ड्रग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक ऑलरेडी मार्केट में कोई ड्रग है, जैसे कि एस्पिरिन है, एस्पिरिन। ओके, अब एस्पिरिन ये जो ड्रग है ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है, NSAID एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। बट अब कोई कंपनी उसे एंटी प्लेटलेट इस नए क्लेम के साथ में मार्केट में लाना चाहती है, एंटी प्लेटलेट। ठीक है, तो ये जो नया क्लेम है, तो इस नए क्लेम के अकॉर्डिंगली वो ड्रग न्यू ड्रग होगा। मतलब जैसे कि आपको एक ड्रग पता है सिल्डेनाफिल साइट्रेट, सिल्डेनाफिल साइट्रेट जो कि वियाग्रा है। तो इनिशियली सिल्डेनाफिल साइट्रेट को मार्केट में जब लाया था फाइजर कंपनी ने, तो उसने उसे एज एंटी हाइपरटेंसिव लाया था फॉर द फर्स्ट टाइम। जब सिल्डेनाफिल साइट्रेट ये ड्रग मार्केट में लॉन्च हुआ था, उस समय कंपनी ने उसे एंटी हाइपरटेंसिव की कैटेगरी में लॉन्च किया था, उसे CDSCO ने अप्रूव कर दिया था एज एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है, बट बाद में कंपनी ने उसे नए क्लेम के साथ में, नया क्लेम मतलब ड्रग फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए नए क्लेम के साथ में कंपनी ने उसे मार्केट में लॉन्च करने के लिए अप्रूवल मांगा CDSCO से। तो CDSCO ने उसे एज अ न्यू ड्रग फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इस तरह से अप्रूवल दिया। तो जब कोई ड्रग ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हो, उस ड्रग को ऑलरेडी पहले से अप्रूवल मिला हो, पहले से CDSCO ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया हो, बट उस ड्रग को यदि नए क्लेम के साथ में फिर से मार्केट में लाना है, तो फिर वो न्यू ड्रग बन जाता है। इसके अलावा यदि कोई ड्रग पहले टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल था, ठीक है, टैबलेट के फॉर्म में उसके इंजेक्शंस अवेलेबल नहीं थे, बट यदि कोई कंपनी उस ड्रग का इंजेक्शन लाती है, पहली बार कोई कंपनी उसका इंजेक्शन बना के लाती है, तो वो न्यू ड्रग होगा। फॉर एग्जांपल जैसा कुरकुमिन है, कुरकुमिन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टर्मरिक। तो कुरकुमिन का सपोज टैबलेट अवेलेबल है मार्केट में, बट उसका इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो कोई कंपनी यदि उसका इंजेक्शन बना के लाती है, मतलब नए डोसेज फॉर्म में उसको लाती है, तो वो भी न्यू ड्रग की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये बताता है कि यदि कोई नया मॉलिक्यूल है, न्यू मॉलिक्यूल जो कि लोकल क्लिनिकल ट्रायल के अलावा और किसी पर्पज से यूज हुआ ही नहीं है, तो न्यू मॉलिक्यूल न्यू ड्रग है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कोई ड्रग ऑलरेडी अप्रूव्ड है, बट अगर वो नए क्लेम के साथ में, नए डोसेज फॉर्म के साथ में, नए डोज के साथ में उसे अगर मार्केट में लाया जाना है, उसके लिए अप्रूवल मांगा जाता है, तो वो भी न्यू ड्रग होता है। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है a fixed dose combination of 2 or more drugs individually approved earlier for certain claims which are now proposed to be combined for the first time in a ratio। मतलब कोई दो ड्रग्स है, अलग अलग ड्रग्स, ऐसा समझ लीजिए कि एक पैरासीटामोल है और दूसरा आपका एस्पिरिन है। ठीक है, पैरासीटामोल और एस्पिरिन दोनों भी इंडिविजुअल ड्रग अप्रूव्ड है। पैरासीटामोल भी मार्केट मतलब ऑलरेडी अप्रूव्ड है एंड एस्पिरिन भी अप्रूव्ड है, बट उन दोनों का कॉम्बिनेशन अभी तक किसी ने मार्केट में लाया नहीं है, और कोई कंपनी पहली बार दोनों का कॉम्बिनेशन मार्केट में ला रही है, पहली बार दोनों को कंबाइन करके एक ही टैबलेट में, पैरासीटामोल भी और एस्पिरिन भी कॉम्बिनेशन में, और उनका जो रेशो है वो फिक्स है, और वो भी फर्स्ट टाइम आ रहा है मार्केट में, फर्स्ट टाइम उसके लिए अप्रूवल मांगा गया है, तो वो भी न्यू ड्रग की कैटेगरी में आएगा। या फिर जैसे कोट्रामेक्सोजोल है, आपको पता होगा कोट्रामेक्सोजोल, ठीक है,
जिसमें कि सल्फामेथाक्सोजोल और ट्राइमिथोप्रिम है। तो सल्फामेथाक्सोजोल ये अप्रूव्ड है, ट्राइमिथोप्रिम ये भी अप्रूव्ड है, बट उनका कॉम्बिनेशन जो है वो अभी तक मार्केट में है नहीं, ऐसा समझ लीजिए। अगर कोई कंपनी दोनों का कॉम्बिनेशन करके मार्केट में लाना चाहती है और उसके लिए अप्रूवल मांगती है सीडीएससीओ से, तो वो न्यू ड्रग की कैटेगरी में आएगा। तो न्यू ड्रग की क्या होता है न्यू ड्रग? तो फर्स्ट पॉइंट ये बताता है न्यू ड्रग के केस में कि जो ड्रग मतलब कोई भी नया मॉलिक्यूल है जिसको कि हमें एज अ ड्रग यूज करना है एंड उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल के अलावा वो और कहीं पे यूज हुआ नहीं है हमारे देश में, तो न्यू ड्रग होगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कोई ड्रग है जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, बट उसे अगर नए क्लेम के साथ में, नए डोज के साथ में और नए डोसेस फॉर्म में मार्केट में लाना है और उसके लिए अप्रूवल चाहिए, तो वो भी न्यू ड्रग होगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि यदि कोई दो डिफरेंट ड्रग्स है, दोनों ऑलरेडी अप्रूव्ड है बट उनका कॉम्बिनेशन अप्रूव्ड नहीं है, तो हम वो दोनों ड्रग्स को कंबाइन करके सीडीएससीओ से अप्रूवल मांगते हैं उसके लिए, तो वो भी न्यू ड्रग की कैटेगरी में आता है। देन नेक्स्ट है कि द रेशियो ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन एन ऑलरेडी मार्केटेड कॉम्बिनेशन इज प्रपोज टू बी चेंज विथ सर्टन क्लेम्स। अगर कोई ड्रग ऑलरेडी मतलब कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, जैसे कोट्रामेक्सोजोल है, तो कोट्रामेक्सोजोल में 5:1 होता है, मतलब SMZ 5 प्रोपोर्शन में होता है, और जो ट्राइमिथोप्रिम होता है वो 1 होता है। SMZ ट्राइमिथोप्रिम, SMZ मतलब सल्फामेथाक्सोजोल, मतलब कोट्रामेक्सोजोल, ये इसमें जो कॉम्बिनेशन है सल्फामेथाक्सोजोल और ट्राइमिथोप्रिम का, वो 5:1 के रेशियो में ऑलरेडी अप्रूव्ड है। अगर कोई कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरर इस कॉम्बिनेशन को चेंज करना चाहता है और किसी सर्टन क्लेम के लिए वो उसको चेंज करता है इस कॉम्बिनेशन को और उसके लिए अप्रूवल मांगता है, तो वो भी न्यू ड्रग की कैटेगरी में आएगा, उसे भी एज अ न्यू ड्रग कंसिडर किया जाएगा। देन नेक्स्ट मतलब क्या है न्यू ड्रग का? सो मॉडिफाइड और सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म ऑफ अ ड्रग और नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑफ एनी ड्रग अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अगर कोई भी ड्रग का हम नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में फॉर्मुलेशन करते हैं, तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का फॉर्मुलेशन या एज अ न्यू ड्रग कंसिडर किया जाएगा। देन नेक्स्ट कंसेप्ट, अ वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट deoxyribonucleic acid rDNA derived product, living modified organism, monoclonal antibody, stem cell derived product, gene therapeutic product और xenografts intended to be used as a drug। तो ये जो भी प्रोडक्ट्स है, मतलब कोई वैक्सीन होगी, रिकॉम्बिनेंट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड rDNA होगा, मतलब rDNA से बनाया हुआ कोई प्रोडक्ट होगा, लिविंग मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब बायोटेक्नोलॉजिकली किसी बैक्टीरिया को चेंज कर दिया गया होगा या किसी वायरस को चेंज कर दिया गया होगा बायोटेक्नोलॉजिकली। जैसे कि हम बोलते हैं कि कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस ये मॉडिफाइड वायरस है, चाइना ने उसको मॉडिफाई किया है, ठीक है, चाइना ने कोरोना वायरस को मॉडिफाई किया, उसकी वजह से कोविड-19 हो गया। तो यदि किसी वायरस को या किसी बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर दिया जाता है, तो भी न्यू ड्रग की कैटेगरी में आता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो भी न्यू ड्रग की कैटेगरी में आती है। स्टेम सेल डिराइव्ड प्रोडक्ट सभी न्यू ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। जीन थेरेपेटिक प्रोडक्ट या जीनोग्राफ्ट से सभी न्यू ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे कि यहाँ पे जो पॉइंट 5th एंड 6th है, 5th पॉइंट क्या है, अ मॉडिफाइड और सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म ऑफ अ ड्रग और नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑफ एनी ड्रग अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और 6th पॉइंट जो है वैक्सीन, rDNA derived product, living modified organism, monoclonal antibody, stem cell derived product, gene therapeutic product, xenografts। तो ये जो 2 पॉइंट्स है, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो चैप्टर है आपका, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 अपडेटेड, अमेंडेड, लेटेस्ट, उसमें ये 2 डेफिनेशन कवर नहीं की गई है न्यू ड्रग में, जबकि ये दोनों डेफिनेशंस न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 में कवर की गई है। तो मैंने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की डेफिनेशन न्यू ड्रग की और जो न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 में डेफिनेशन दी गई है न्यू ड्रग्स की, दोनों को कंबाइन कर दिया है। मैंने दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे दिया है। अगर आप ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का लेटेस्ट अमेंडमेंट पढ़ोगे तो उसमें आपको न्यू ड्रग के डेफिनेशन में
पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 नहीं मिलेगा। बट यदि आप न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 पढ़ोगे और उसमें न्यू ड्रग की डेफिनेशन देखोगे तो उसमें आपको पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे न्यू ड्रग की डेफिनेशन में सिंप्लिसिटी के लिए दोनों भी कंबाइन करके दिया है, ठीक है। तो ये जो न्यू ड्रग है, तो न्यू ड्रग में क्या क्या कवर होता है ये आपको समझ में आया है, समझा है? Yes, sir. सो ये न्यू ड्रग की जो डेफिनेशन है, इट्स वेरी 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 IMP। इस पे 50 से ज्यादा MCQ बनते हैं, मोर देन 50 MCQs अभी बना सकते हैं हम लोग। आधे घंटे के अंदर अंदर मैं इस पे 50 से ज्यादा MCQ बना के बता सकता हूँ, ठीक है। तो इस पे कैसा MCQ आएगा, क्या MCQ आएगा, हम बता नहीं सकते हैं, पर MCQ जरूर आएगा, इस पे आएगा, मुझे गारंटी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट कैसे MCQ आएगा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि 50 से ज्यादा MCQ इस पे बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे पूछा गया कि स्टेम सेल डिराइव्ड प्रोडक्ट ये ड्रग है, न्यू ड्रग है, मिस ब्रांडेड ड्रग है या स्पूरियस ड्रग है, तो क्या है? New drug. न्यू ड्रग, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, नया मॉलिक्यूल, जो कि सिर्फ लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए यूज किया गया है और जिसको कि एज इफेक्टिव एंड सेफ डिक्लेयर नहीं किया गया है या रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो ट्रायल ड्रग में आएगा, न्यू ड्रग में आएगा, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग में आएगा, कि वो ड्रग है ही नहीं? क्या है ऑप्शन? तो करेक्ट क्या है? तो दैट इज अ न्यू ड्रग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है न्यू ड्रग की, ये कंसेप्ट को आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना है, बार बार पढ़ना है और पढ़ के इसको समझ के लेना है। और यदि आपको इस डेफिनेशन में कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप शेयर कीजिए ग्रुप में, मैं ग्रुप में आपको एक्सप्लेन करूंगा। कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे 50 से ज़्यादा MCQ बन सकते हैं, तो ये ठीक से आपको समझना है, ओके। चलिए नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं, मिस ब्रांडेड ड्रग पे। तो ये मिस ब्रांडेड ड्रग, एडल्टरेटेड ड्रग और स्पूरियस ड्रग, ये तीन में से एक पे MCQ जरूर आएगा। आई एम डैम श्योर, मुझे गारंटी है, मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है मुझे, ठीक है। मुझे लगता है कि ये तीन जो कैटेगरीज है, कौन से? मिस ब्रांडेड, एडल्टरेटेड एंड स्पूरियस, इस पे MCQ जरूर आएगा। और ये तीन कंसेप्ट पे भी 20 से ज्यादा MCQs बन सकते हैं, मोर देन 20। तो ये तीनों भी कंसेप्ट को आपको समझ के लेना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग को। अभी मिस ब्रांडेड मतलब जिसके लेबल से हमें गलत जानकारी मिल सकती है, जिसका ब्रांड गलत हो गया है, जिसका इंडिकेशन गलत हो गया, मतलब उस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है या उसको देखने के बाद में अगर हम कोई प्रोडक्ट को देखते हैं और उस प्रोडक्ट को देख करके अगर हमें गलत जानकारी मिलती है, उस प्रोडक्ट को देखने के बाद में यदि हमें कुछ गलत जानकारी मिलती है या हमारे साथ चीटिंग होती है, हमारे साथ क्या होता है? चीटिंग, धोखा होता है, ठीक है, तो दैट इज मिस ब्रांडेड। तो मिस ब्रांडेड ड्रग में क्या होता है जनरली? तो मिस ब्रांडेड ड्रग जो होते हैं, मतलब यदि किसी ड्रग प्रोडक्ट को देख करके आप उसको यूज करते हो और फिर आपके उसमें चीटिंग हो जाता है, धोखा हो जाता है, चीटिंग हो जाती है, धोखा हो जाता है, तो आप उसको मिस ब्रांडेड ड्रग की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। मतलब सिर्फ दिखावे के लिए कुछ हो सकता है, दिखावा करना, दिखाने के कुछ, मतलब बोलते हैं ना कि दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग, ठीक है। तो दैट इज द मिस ब्रांडेड ड्रग। ऐसे इस कंसेप्ट को आपको याद रखना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग के बारे में। सो मिस ब्रांडेड ड्रग, सो अ ड्रग शाल बी डीम टू बी मिस ब्रांडेड इफ, अब कौन से ड्रग को हम मिस ब्रांडेड कंसिडर करेंगे? तो इसमें पहला है, इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश दैट डैमेज इज कंसिल्ड, मतलब किसी ड्रग को, किसी डोसेज फॉर्म को, किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को इस तरह से उसको कलरिंग किया गया है या कोटिंग किया गया है या उसका पाउडर बनाया गया है या उसको पॉलिश किया गया है, जिसके वजह से उसमें जो भी डैमेज होगा वो डैमेज हमको ठीक से दिखाई ना दे, हमको समझ में ही ना आए, हमारे साथ में चीटिंग हो जाए। मतलब सेकंड हैंड माल है, सेकंड हैंड,
और उसे इस तरह से पैकिंग किया गया कि वह बिल्कुल ब्रांड न्यू लगे। ऐसा मार्केट में होता है ना, आपने देखा होगा कई बार, जो रास्ते पे जो लोग बेचते हैं स्ट्रीट पे, या जो लोग ट्रेन्स में वगैरह माल बेचते हैं कई बार, तो वो इस तरह से पैकेजिंग करते हैं उस चीज़ की कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रोडक्ट होगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू, अभी अभी आया होगा कंपनी से, ऐसा लगता है। बट एक्चुअली उसका पैकेजिंग वैसा होता है, अंदर से तो वो सेकंड हैंड माल होता है या खराब माल होता है। तो ऐसा अगर किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ में होता है कि वो कलरिंग, कोटिंग, पाउडरिंग, पॉलिशिंग इतना बढ़िया उसका किया जाए कि ऐसा लगे कि ब्रांड न्यू है और बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है, बट एक्चुअली वो डैमेज प्रोडक्ट होता है। ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है इसमें कि इट इज मेड टू अपियर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू देन इट रियली इज। मतलब कोई प्रोडक्ट जितने क्वालिटी का है वो उससे कई गुना बेहतर क्वालिटी का उसको दिखाया जाना, बताया जाना, उसका पैकेजिंग करना, उसका शो करना। देन थर्ड पॉइंट, इट इज नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर। ये भी ध्यान रखिए, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में लेबलिंग के लिए जो रूल्स दिए गए हैं, वो रूल्स के अकॉर्डिंगली यदि उस प्रोडक्ट का लेबल नहीं बनाया गया तो दैट इज द मिस ब्रांडेड ड्रग। मतलब अगर लेबल में कोई गलती हो जाती है और लेबल कानून के हिसाब से नहीं बनता है, एक्ट के हिसाब से नहीं बनता है, तो वो प्रोडक्ट मिस ब्रांडेड प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगा। इसीलिए आपको ड्रग का जो लेबलिंग है, प्रोडक्ट का लेबलिंग है, वो कैसे करना चाहिए वो सिखाया जाता है। फार्मास्यूटिक्स में जब आपने डिफरेंट प्रिपरेशंस बनाई होगी तो उसमें आपने लेबल्स बनाए होंगे। उसके अलावा जब हमने फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में सस्पेंशंस, इमल्शंस, इन सब के लेबलिंग्स भी पढ़े हैं। लोशन का लेबलिंग पढ़ा है, उस पर लिखा होना चाहिए शेक वेल बिफोर यूज, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, नॉट फॉर पेरेंटल यूज, इफ इरिटेशन परसिस्ट डिसकंटिन्यू द यूज। तो इस तरह के लेबल्स होते हैं। ठीक है। तो अगर किसी प्रोडक्ट का लेबल जैसे बताया गया है एक्ट में उस तरीके से न हो तो दैट इज ऑल्सो द मिस ब्रांडेड ड्रग। देन फोर्थ, its label or container or anything accompanying the drugs bears any statement, design or device which makes any false claim for the drug or which is false or misleading in any particular। मतलब उस ड्रग के साथ में, कंटेनर के साथ में ऐसा कुछ भी जुड़ा हुआ है जो कि फॉल्स क्लेम करता है, झूठा क्लेम करता है, गलत जानकारी देता है, हमारे साथ चीटिंग करता है, तो ऐसे ड्रग को भी मिस ब्रांडेड ड्रग कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। तो मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होते हैं? तो मिस ब्रांडेड ड्रग, सो अ ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी मिस ब्रांडेड, मतलब दिखाना कुछ और होना कुछ, खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग, या पैकेजिंग ऐसी करो कि वो एकदम क्लास 1 प्रोडक्ट नजर आए बट एक्चुअली वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट या फिर सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो सकता है। मतलब प्रोडक्ट को देख करके अगर हम उसको खरीद लेते हैं तो हमारे साथ चीटिंग हो सकती है, तो दैट इज द मिस ब्रांडेड ड्रग। ओके। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट इज सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर्ड और पॉलिश्ड दैट डैमेज इज कंसील्ड, और सेकंड, इट इज मेड टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू देन इट रियली इज, और थर्ड पॉइंट, इट इज नॉट लेबल्ड in the prescribed manner, or fourth point, its label or container or anything accompanying the drugs bears any statement, design or device which makes any false claim for the drug or which is false or misleading in any particular। ठीक है। सो ये है मिस ब्रांडेड ड्रग, और इसके ऊपर में 8 से 10 एमसीक्यूज बन सकते हैं इस डेफिनेशन के ऊपर में। ठीक है। सो ये डेफिनेशन आपको ठीक से समझना है। तो समझ में आई है कि डेफिनेशन मिस ब्रांडेड ड्रग के? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एडल्टरेटेड। सो एडल्टरेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज एडल्टरेशन? कुछ मिक्स करके या फिर मिलावट भी, Yes. मतलब हाँ, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट कर देना। ठीक है, मिलावट। ठीक है। तो एडल्ट्रेशन करने के बाद में ड्रग का क्वालिटी लो हो सकता है, या ड्रग के साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, या ड्रग टॉक्सिक भी बन सकता है। एडल्टरेशन यह प्रॉफिट कमाने के लिए किया जा सकता है, जानबूझ करके, या अनजाने में भी हो सकता है। तो एडल्टरेटेड ड्रग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। तो किसी भी वजह से यदि ड्रग की क्वालिटी डिस्ट्रॉय होती है, ड्रग की क्वालिटी कम हो जाती है, ड्रग ये हार्मफुल हो सकता है किसी भी वजह से, तो ऐसे ड्रग को हम एडल्टरेटेड ड्रग बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कोई ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, बना रहे हो, और वह अगर आप बहुत ही गंदगी वाली जगह पे बना रहे हो, बहुत गंदगी है जहाँ पे,
ठीक है, ऐसी जगह पे बना रहे हो जिससे आसपास की जो गंदगी है वो आपके प्रोडक्ट के साथ मिक्स हो सकती है, तो वहां पे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाएगी। या आप आपके प्रोडक्ट को ऐसी जगह पे स्टोर कर रहे हो जहाँ पे कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो उस वजह से भी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो सकती है। तो किसी भी वजह से यदि प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाती है तो उसे हम एडल्टरेटेड ड्रग की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं एडल्टरेटेड ड्रग। सो अ ड्रग shall deemed to be adulterated if first it consists in whole or in part of any filthy, putrid or decomposed substance। मतलब जो ड्रग है वो पूरा के पूरा या पार्ट में किसी भी फिल्दी मतलब बहुत ही गंदगी वाला, गंदा, ठीक है, जिसको हम घानेरडा बोलते हैं मराठी में, घानेरडे। सो फिल्दी, पुट्रेड और डिकम्पोज, पुट्रेड डिकम्पोज मतलब सड़ा हुआ जिसे हम बोला जाता है। तो आपका जो ड्रग है वो ड्रग पूरी तरीके से या पार्ट में किसी भी फिल्दी, पुट्रेड, डिकम्पोज सब्सटेंस उसके अंदर मिक्स किया गया हो या उसमें डाला गया हो तो वो एडल्टरेटेड ड्रग बन जाता है। सेकंड, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, पैक और स्टोर्ड अंडर इनसैनिटरी कंडीशन। इनसैनिटरी मतलब जहां पे बहुत गंदगी है, इनसैनिटरी कंडीशंस, वेयर बाय इट मे हैव बीन कंटेमिनेटेड विथ फिल्थ और वेयर बाय it may have been rendered injurious to health. Third point, its container is composed in whole or in part of any poisonous or deleterious substance which may render the contents injurious to health। मतलब जो कंटेनर है, मतलब अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो इंटरनल प्रोडक्ट है, इंटरनली आपको लेना है, अगर वो लेड के कंटेनर में आप रखते हो, लेड के, तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, लेड का कंटेनर इंटरनल पर्पज के लिए अलाउड है ही नहीं। या फिर जो आपके टाइप्स ऑफ ग्लासेस है, बोरोसिलिकेट ग्लास है, सोडा लाइन ग्लास है, तो वो ग्लासेस में भी कौन से ग्लास टाइप के ग्लास में पेरेंटल प्रिपरेशंस को हमने फिल करना चाहिए वो दिया हुआ है। तो वहां पे भी अगर हम प्रॉपर ग्लास यूज नहीं करते हैं तो वहां पे भी वो एडल्टरेटेड ड्रग बन जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, इट बियर्स और कंटेंट्स अ कलर अदर देन प्रिस्क्राइब। मतलब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो कलर प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसके अलावा दूसरा कोई भी कलर यदि आपके फॉर्मुलेशन में यूज किया गया है तो इट बिकम्स एडल्टरेटेड ड्रग। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस विच में रेंडर इट इंजूरियस टू हेल्थ। देन सिक्स पॉइंट, एनी सब्सटेंस मिक्स विद इट सो एज टू रिड्यूस इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ। ठीक है, सो ये होता है एडल्टरेटेड ड्रग्स। तो एडल्टरेटेड ड्रग्स के बारे में आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि किसी भी वजह से यदि आपकी ड्रग की क्वालिटी डैमेज होती है तो एडल्टरेटेड ड्रग बन जाएगा। ठीक है, एंड मिस ब्रांडेड ड्रग मतलब दिखाने का कुछ, मतलब दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग, ये मिस ब्रांडेड ड्रग हो गया। ठीक है, एंड एडल्टरेटेड ड्रग। नाउ नेक्स्ट इज स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस मतलब स्पूरियस ड्रग में जो डुप्लीकेट ड्रग्स आते हैं, डुप्लीकेट, ठीक है, या फिर किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट है वो किसी और के नाम से बेचा जाना, एक कंपनी का प्रोडक्ट किसी और दूसरे कंपनी के नाम से बेचा जाना, या फिर जिस कंपनी के नाम से वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है एक्चुअली वो कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाती ही नहीं है या वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब मैंने किसी एक कंपनी का नाम से प्रोडक्ट मार्केट में लाया बट वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो कंपनी है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं दोज आर द स्पूरियस प्रोडक्ट। ठीक है, या स्पूरियस ड्रग्स। तो चलिए पढ़ते हैं स्पूरियस ड्रग के बारे में। सो अ ड्रग शाल बी डीम्ड टू बी स्पूरियस इफ फर्स्ट इट इज इंपोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। ठीक है, मतलब कोई और ड्रग के नाम से किसी और ड्रग को इंपोर्ट कर लेना। देन सेकंड, इट इज एन इमिटेशन। इमिटेशन मतलब कॉपी होगा। इमिटेशन ऑफ मतलब नकली भी बोल सकते हैं उसको हम, नकली। सो इमिटेशन ऑफ आर अ सब्सटीट्यूट फॉर अनदर ड्रग और रिजेंबल्स अनदर ड्रग इन अ मैनर likely to deceive or bears upon it or upon its label or container the name of another drug unless it is plainly and conspicuously marked so as to reveal its true character। मतलब कोई ऐसा ड्रग उस पर ऐसा लेबल हो कि उस पर नाम कुछ और है और उसके अंदर ड्रग कुछ और है। मतलब फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी में आपके सामने जो बॉटल रखी है उस बॉटल में
हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ है, कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके ऊपर लेबल लगा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, लेबल कौन सा लगाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, या उस पर सल्फ्यूरिक एसिड का लेबल लगा दिया, तो ऐसा अगर है मतलब असली कैरेक्टर उसका छुपा दिया गया है, तो दैट इज द स्पूरियस ड्रग. So it is plainly and conspicuously marked so as to reveal its true character and its lack of identity with such other drugs. ठीक है, तो ये पूरे इसको इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि कोई ड्रग है, उसके ऊपर लेबल कुछ और लगा दिया ताकि उसका असली जो कैरेक्टर है, ट्रू नेचर जो है, उसकी आइडेंटिटी है, उसका पता ना चले. तो ऐसा ड्रग भी स्पूरियस ड्रग में आता है. ठीक है, देन द लेबल or the container bears the name of an individual or company purporting to be the manufacturer of the drug, which individual or company is fictitious or does not exist. मतलब ऐसे कंपनी के नाम से ड्रग को बेचना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो कंपनी अस्तित्व में ही नहीं है. ठीक है, तो ऐसे भी ड्रग जो होते हैं वो स्पूरियस होते हैं. देन नेक्स्ट, इट हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट बाय अनदर ड्रग और सब्सटेंस. तो जिसमें पूरी तरीके से उसको दूसरे ड्रग से सब्स्टिट्यूट किया गया है, पार्टली या होली सब्स्टिट्यूट किया गया है, तो ऐसे ड्रग भी स्पूरियस होते हैं. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या वर्ड इस्तेमाल किए हैं, इट हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट बाय अनदर ड्रग और सब्सटेंस. ठीक है, ये 4 नंबर का पॉइंट. और ऊपर एडल्टरेशन में हमने क्या देखा था, तो एडल्टरेशन में हमने देखा था कि वहाँ पे इफ इट ए कंसिस्ट इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्दी पुट्रेड और डिकम्पोज सब्सटेंस. तो यहाँ पे एडल्टरेटेड में क्या वर्ड्स आए हैं, फिल्दी, पुट्रेड और डिकम्पोज्ड सब्सटेंस, ये शब्द आए हैं. ओके, मतलब अगर हम हमारे ड्रग को किसी फिल्दी, पुट्रेड या डिकम्पोज सब्सटेंस के साथ में मिक्स करते हैं तो वो एडल्टरेटेड हो जाएगा. और यदि किसी और ड्रग के साथ में, यहाँ पे ड्रग वर्ड आया है, ठीक है, इट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और इन पार्ट बाय अनदर ड्रग और सब्सटेंस. यहाँ पे पुट्रेड फिल्दी वर्ड नहीं आया है. ठीक है, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे हमेशा कंफ्यूज होता है इस डेफिनेशन में. ओके, ये जो है ये स्पूरियस में आता है, ये एडल्टरेटेड में नहीं आता है. तो इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है कि यदि कोई ड्रग ये सब्स्टिट्यूटेड या होली मतलब होली या पार्टली सब्स्टिट्यूट किया जाता है किसी और ड्रग से या सब्सटेंस से, तो वो स्पूरियस होता है या एडल्टरेटेड होता है. तो यहाँ पे अनदर ड्रग या सब्सटेंस आया तो ये स्पूरियस है या एडल्टरेटेड नहीं है. ठीक है, ये याद रखना है आपको. देन नेक्स्ट पॉइंट है, इट पर्पट्स टू बी द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ होम इट इज नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पूरियस ड्रग्स. तो यहाँ पे ये जो 3 डेफिनेशंस है, मिस ब्रांडेड ड्रग, देन एडल्टरेटेड ड्रग और स्पूरियस ड्रग, तो तीनों के कंसेप्ट को ठीक से समझ लीजिए. और ये 3 में से एक पे एमसीक्यू आता ही आता है, आएगा. आई एम कॉन्फिडेंट. ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस है इस पे कि 3 में से एक पे एमसीक्यू जरूर आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमने न्यू ड्रग देखा एंड उसके बाद में ये 3 डेफिनेशन हमने देखी जो कि आईएमपी है. नाउ नेक्स्ट, लोन लाइसेंस.